जी बच्चों, नज़रिए की अहमियत, नज़रिए के माखज़ के साथ ही नज़रिए की अहमियत वाला सवाल आपका, एक दोनों मिलाकर माखज़ और अहमियत, ये दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अक्सर आपके एनुअल पेपर में भी ये आया है। अब हम पढ़ते हैं नज़रिए की अहमियत। हम बुक से रीडिंग करते हैं कि बुक में क्या लिखा है। नज़रिए की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इसके पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट हैं। ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। जैसे पहले बता चुका हूँ, नज़रिए के माखज़ और अहमियत, ये सवाल दोनों को मिलाकर आता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं 8 पॉइंट में से। इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है। बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से होता है। हम मुसलमान हैं और हमने इस्लामी आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिया पढ़ना है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। तो मुसलमान भी एक नज़रिए के तहत उनकी तख्लीक की गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। यहाँ अल्लाह बता रहा है कि एक इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, एक मुसलमान की तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह बता रहा है कि उसकी तख्लीक का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। यहाँ इबादत से मुराद सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह नहीं है, बाकी दो चीज़ें। अगर कोई आदमी रिज़्क़ हलाल कमाता है तो वो भी इबादत के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला खुद इशारा फरमाता है जिसने इसके हलाल कमाया गोया उसने इबादत की। इस तरह कोई भी मुसलमान अपनी सियासी, समाजी और मुआशरती ज़िंदगी अगर अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारता है तो गोया वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार रहा है। और यही अल्लाह ने बताया है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान की ज़िंदगी का नज़रिया क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। अगला पॉइंट है, नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं। किसी भी कौम का कोई मकसद जो हो उसके पीछे नज़रिया होता है। अगर नज़रिया ना हो तो उसका कोई गोल ही नहीं होता, उसका कोई मकसद ही नहीं होता। या अगर कोई कौम अपना नज़रिया भुला दे तब वो किसी गोल को अचीव नहीं कर सकती। तो जो नज़रियात होते हैं वो कौमों के मकसद का शऊर पैदा करते हैं, इसलिए नज़रिया ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3 पे पॉइंट है, नज़रिया किसी सियासी, माशी, माशरती या सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है। पहले भी बात हो चुकी है। ये तमाम बातों की जो बुनियाद है, बेस है, चाहे वो सियासत की बेस हो, मुआशरती पहलू के लिहाज से, मुआशी या सकाफ़ती के लिहाज से, वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। आइडियोलॉजी होगी तो ये तमाम चीज़ें, उसकी इमारत जो है उस बुनियाद पर खड़ी होगी। अगला पॉइंट है, नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और इसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। महवर मीन सेंटर पॉइंट, इंसानी ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट, जहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार होता है, वो एक ख़ास नज़रिए पे चलता है। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है उसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम। क़ुव्वत मुहर्रिका मीन्स उसको तहरीक देने वाली क़ुव्वत। जो भी वो इंसान अमल करता है, जो भी वो काम करता है, उसके पीछे क्या नज़रिया कार फरमा है। जो नज़रिया होगा उसके तहत वो अपने काम करता है, अपने अफ़ाल करता है। जो उसके अफ़ाल होते हैं तो नज़रिया क्या है, उन अफ़ाल का मुहर्रिक है, स्टिमुलेटर है। नंबर ये अब आगे हैं जी, 1 2 3 4 5। नंबर 5 पे पढ़ते हैं पॉइंट कौन सा है। नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त देता है। इंसान के जो भी अफ़ाल होते हैं, जो आमाल होते हैं, उनमें रब्त ना हो तो वो बेकार होते हैं, वो अपने मर्तबा कमाल को नहीं पहुंच सकते। तो नज़रिया हर काम की तरतीब भी मुहैया करता है। नंबर 6 पे आ जाएं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हुकूक व फ़राइज़ का तयन करता है। नज़रिया होगा तो इंसान अपने हुकूक का भी अच्छी तरह खबरदार रहेगा और उसको क्या क्या फ़राइज़ के ज़िम्मे हैं वो भी उसको अच्छी तरह मालूम होंगे। नंबर 7 पे पॉइंट लिखा हुआ है, नज़रिया एक रूह की मानिंद है जो नज़र नहीं आता। जैसे रूह लाजिम चीज़ है लेकिन नज़र नहीं आती, तो नज़रिया भी एक रूह की मानिंद है, रूह की तरह है जो नज़र नहीं आता, लेकिन अक़वाम उसकी बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं
नज़रिए की बुनियाद पर उनमें तहरीक नज़र आती है, और अगर नज़रिया नहीं है तो वो उन कौमों का वजूद जो है वो ना होने के बराबर होता है, वो दुनिया की नज़र में नहीं होता, वो किसी को उनकी परवाह नहीं होती। नज़रिया होगा तो उनके अंदर तहरीक भी होगी और कौमें वो ज़िंदा भी नज़र आएंगी दूसरों को। लास्ट पॉइंट नज़रिए की अहमियत का, आखिरी पॉइंट, अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो उसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है, और कोई दूसरा नज़रिया उसे अपने अंदर ज़म करने के लिए कोशां हो जाता है। ये कुरान भी ये चीज़ इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह के बताए हुए नज़रिए से हट जाओगे तो अल्लाह भी तुम्हें भटका देगा, धुतकार देगा और तुम्हारी जगह पे कोई और को ले आएगा। तो यहाँ नज़रिए को, अपने नज़रिया, जो भी कौम जो नज़रिए पे कायम होती है उस कौम को उस नज़रिए को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो कौम नज़रअंदाज कर देगी तो गोया वो अपने वजूद को ख़तरे में डाल देती है और कोई दूसरा नज़रिया उस पर गालिब आ जाता है। और ये अक्सर देखने में आया है, जो मगलूब कौमें होती हैं जब वो गालिब कौमों की नकल करने की कोशिश करती हैं, अपने नज़रियात को छोड़ देती हैं, गो के आर्जी तौर पर उनके ऊपर सख्तियाँ आ जाती हैं, शिकस्त हो जाती है, वो आर्जी शिकस्त के बाद अगर वो गालिब कौम के अंदर इतना जम हो जाएं, उनके ज़ेरे असर इतना आ जाएं कि अपनी आइडियालॉजी को भूल जाएं, अपने नज़रिए को भूल जाएं और गालिब कौम की मुकम्मल तौर पर पैरवी शुरू कर दें, अपने आबाओ अजदाद, अपने असलाफ और अपनी बेस को भुला दें और उनकी नकल पे और उन्हीं की तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो वो फिर ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अद्धा तितर अद्धा बटेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो उन जैसे बन सकते हैं ना वो अपनों जैसे रहते हैं, वो फिर भटक जाते हैं। तो दूसरा नज़रिया उसके ऊपर गालिब आना शुरू हो जाता है, ना वो अपने नज़रिए को सही तरह अडॉप्ट कर सकते उसको, ना दूसरे को, इसलिए अपने नज़रिए को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया है। कौन सा वाला लॉन्ग क्वेश्चन? ये वाला, नज़रिए के माखिज़ और नज़रिए की अहमियत। ये आपके बुक में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तफसीली जवाब बनता है। आज हमने यहाँ पर ये मुकम्मल कर लिया।